दोस्तों आज हम करने वाले हैं बोया BYV20 माइक की अनबॉक्सिंग और इसकी वॉइस क्वालिटी की टेस्टिंग। और दोस्तों इसके लिए हमने क्या किया कि अमेजोन से हमने ऑनलाइन ये मंगवाया था और दोस्तों ऑनलाइन मंगवाने के बाद में हमारे घर पे डिलीवर हो गया। डिलीवर होने के बाद सबसे पहले दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, अनबॉक्सिंग के बाद में करेंगे इसकी वॉइस क्वालिटी टेस्ट। तो दोस्तों हमने बोया BYV20 माइक की अनबॉक्सिंग कर ली है, इसके बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों देखते हैं कि कंपनी ने इसके अंदर माइक के अलावा बहुत कुछ डाला है। और दोस्तों इसके अंदर अपने को मिलता है छोटा सा बैग जिसके अंदर अपन माइक रख सकते हैं, रिसीवर रख सकते हैं। साथ में दो अपने को दोस्तों चार्जिंग लीड मिलती है जिससे अपन C टाइप लीड होती है जिससे अपन माइक को अपन चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपने को दो ही अपने को माइक मिलते हैं और दो फोम के साथ मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक रिसीवर मिलता है। 10.5 ग्राम का इसका दोस्तों वेट होता है और दोस्तों देखने में कितना सुंदर और प्यारा लग रहा है। अब दोस्तों इसकी क्वालिटी की बात करते हैं। दोस्तों इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी है। इसका जो रिसीवर है, इसके साथ में दोस्तों जो अपने को रिसीवर दिया जाता है वो C टाइप के साथ होता है, एंड्रॉइड मोबाइल के साथ लगता है। और दोस्तों साथ में इसके यहाँ चार्जिंग पॉइंट भी दिया जाता है, आप इसको यूज करते करते मोबाइल को भी चार्जिंग कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अपने को दो बोया के माइक दिए जाते हैं विद फोम कवर के और एल्गोरिदम के साथ में। और दोस्तों माइक की जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत अच्छी है। इसकी जो अच्छी क्वालिटी है, अगर नीचे गिर भी जाते हैं जमीन पे तो भी ये टूटते नहीं है। और C टाइप दोस्तों चार्जिंग पॉइंट दिए जाते हैं और दोस्तों चार्जिंग ऑटोमेटिक है, ओवर चार्ज होने का खतरा नहीं है। जैसे ये चार्ज हुए, चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिक कट लग जाता है। साथ में आपको ये छोटा सा बैग दिया जाता है, इसके अंदर आप पैक करें और कहीं भी इसको आराम से आप कैरी करके ले जा सकते हैं। दोस्तों बोया ने माइक के साथ में एक बहुत ही अच्छी चीज यूज की है, इसके साथ रोटेबल क्लिप ऐड कर दी है जो 360 डिग्री के साथ रोटेट होती है। तो दोस्तों आपके कॉलर पे लगाना बहुत इजी हो जाता है, इसको मूवमेंट करना दोस्तों बड़ा इजी हो जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इसको कनेक्ट कैसे करना है। मैंने एंड्रॉइड फोन ले लिया है C टाइप और ये रिसीवर उठा लिया है। रिसीवर को दोस्तों पहले क्या करेंगे, मोबाइल से कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों जैसे अपन कनेक्ट करेंगे तो इसके साथ में अपने को एक ब्लू कलर की लाइट दिखाई देती है। इसका मतलब जो आपका मोबाइल है वो रिसीवर से अच्छी तरह से कनेक्ट हो गया है। और दोस्तों कनेक्ट होने के बाद में आप अपने माइक को कनेक्ट कर सकते हैं। माइक को कनेक्ट करने के लिए दोस्तों इसके दो बटन दिए गए हैं, एक दोस्तों पावर ऑन और पावर ऑफ का दिया है और दूसरा जो ऊपर इसके बटन दिया है वो है नॉइस रिडक्शन का। पहले अपन दोस्तों पावर इसकी ऑन कर लेते हैं। दोस्तों कई बार क्या है कि पावर ऑन करते वक्त अपन लगातार जो बटन दबाते हैं जिससे क्या है हरी जो लाइट जो जल जाती है ग्रीन कलर की, इसका मतलब ये डायरेक्ट क्या है नॉइस रिडक्शन का जो ऑप्शन ऑन हो चुका है। पर दोस्तों आप सिंगल क्लिक से अगर इसको ऑन करते हैं तो दोस्तों अपने को ये ब्लू कलर की लाइट जलती है, तो ये नॉर्मल मोड पे है। और इसको अगर आपने नॉइस रिडक्शन मोड पे करना है तो ऊपर का एक बटन आप सिंगल जो प्रेस करके आप नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी चेक करते हैं बोया BYV20 माइक की वॉइस टेस्टिंग। अभी दोस्तों अपन चेक करने वाले हैं बोया BYV20 माइक की वॉइस टेस्टिंग। दोस्तों वॉइस टेस्टिंग के लिए मैंने रिसीवर को माइक में लगा लिया है, माइक मेरे यहाँ कॉलर पे लगा लिया है, नॉर्मल मोड में अभी है। इसका नॉइस रिडक्शन का जो ऑप्शन है मैंने अभी ऑन नहीं किया है। आप मेरी वॉइस सुन पा रहे होंगे, आप मेरे से बेटर रिव्यू दे पाएंगे इस माइक के बारे में कि इसकी वॉइस कैसी रहती है। दोस्तों ये माइक दूसरा बजट फ्रेंडली भी है। बजट फ्रेंडली मैं ऐसे मान रहा हूँ, मार्केट में आपको 400-700 रुपए के आसपास भी ब्लूटूथ माइक मिल जाते हैं पर उनकी वॉइस इतनी अच्छी नहीं होती है। पर 3000 रुपए में आपको इस तरह की वॉइस मिल रही है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। क्योंकि दोस्तों मैं खुद बोया BYV20 माइक का यूज़ कर रहा हूँ। आज मैं इसके रिव्यू दे रहा हूँ, हालांकि दोस्तों मेरे से बेटर आप रिव्यू दे पाएंगे क्योंकि आप ये ऑडियो सुन पा रहे हैं। अभी दोस्तों नॉर्मल मोड में है माइक और मैं जो वॉइस आपको सुना रहा हूँ, आपको जो वॉइस जो आ रही है कितनी क्लियर आ रही है ये आप बता पाएंगे। इसके बाद में अपन क्या है कि नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन ऑन करेंगे कि जो आसपास के जो सराउंडिंग एरिया की नॉइस है उसको कितना के कैंसिल करता है। पहले मैं दोस्तों कूलर चला लेता हूँ, फैन चला लेता हूँ। अभी दोस्तों मैंने कूलर चला लिया है, फैन चला लिया है। आपको बाहर की जो वॉइस आ रही होगी कूलर की आ रही होगी, ऊपर फैन की आ रही होगी। अभी मैं इसका नॉइस रिडक्शन का जो ऑप्शन है ऑन करने वाला हूँ। ये नॉइस को दोस्तों बाहर की जो आवाज़ें आ रही है उनको कितना के म्यूट करता है वो आप अभी सुन देना। मैंने इस माइक का सिंगल प्रेस किया है। सिंगल प्रेस करते ही दोस्तों इसका नॉइस रिडक्शन का जो ऑप्शन है ऑन हो चुका है। और दोस्तों अब आप सुन पा रहे होंगे कि एक तो कूलर चलते ही इसकी नॉइस कैसी आ रही थी और कूलर चलने के बाद में नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन ऑन करने के बाद में इसकी जो वॉइस है अपने को कैसी सुनाई दे रही है। एक वीडियो दोस्तों मैं डायरेक्ट मोबाइल से बनाऊंगा, रिसीवर को मोबाइल से कनेक्ट नहीं करूंगा। और दोस्तों डायरेक्ट आप मोबाइल से जो वीडियो शूट होती है उसमें वॉइस क्वालिटी कैसी रहती है ये आप जानते ही हैं। अगर आपको यूट्यूब पे या इंस्टा या फेसबुक पे बेटर व्यू चाहिए तो आपकी वॉइस क्वालिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैं प्रेफर करूंगा बोया BYV20 माइक के लिए। अभी जो आप दोस्तों वॉइस जो मेरी सुन पा रहे हैं बिना माइक के सुन पा रहे हैं, दोनों माइक मेरे हाथ में है। मैंने रिसीवर को कनेक्ट नहीं किया है, माइक को कनेक्ट नहीं किया है। तो दोस्तों मोबाइल से अगर हम डायरेक्ट कोई वीडियो शूट करते हैं तो उसकी वॉइस क्वालिटी कैसी रहती है ये आपको पता ही है। और दोस्तों एक इसकी वॉइस टेस्टिंग हम आउटडोर में करेंगे कि आउटडोर में इसकी वॉइस की क्वालिटी कितनी अच्छी रहती है।
तो दोस्तों चलते हैं बाहर की तरफ, आउटडोर की तरफ, और वहाँ पे अपन चेक करते हैं बोया BYV20 माइक की क्वालिटी कैसी रहती है। दोस्तों पहले मैंने आपकी इसकी जो वॉइस बताई थी वो आपको इंडोर में बताई थी, रूम के अंदर अपने को जो इसकी वॉइस कैसी सुनाई देती है। अभी मैं आ गया हूँ आउटडोर में, बाहर की तरफ। यहाँ खेतों में हवाएं भी चल रही है, कुछ चिड़ियाँ भी चहचहा रही है। तो दोस्तों आप इसकी वॉइस सुन पा रहे होंगे कि कैसी इसकी जो अपने को वॉइस आ रही है इस माइक की। उसके बाद दोस्तों इसका मैं जो है नॉइज़ कैंसिलेशन का बटन ऑन करूँगा, उसके बाद आप सुनना कि अपने को इसकी जो वॉइस है कैसी आ रही है। अभी दोस्तों मैं इसका वॉइस कैंसिलेशन का बटन ऑन कर रहा हूँ कि अपने को इसकी जो नॉइज़ है वो सराउंडिंग एरिया की जो आसपास की जो हवाएं चल रही है, चिड़िया चहचहा रही है, वो कितनी का रही है। अभी ऑन कर रहा हूँ मैं। अभी दोस्तों मैंने इसका नॉइज़ कैंसिलेशन का बटन ऑन कर दिया है। अब आप दोस्तों इसकी वॉइस सुन पा रहे होंगे इतना कितना का जो नॉइज़ कैंसिलेशन किया है, आसपास की वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। कुछ समय के लिए मैं थोड़ा चुप हो जाता हूं ताकि जो नॉइज़ कैंसिलेशन हुआ है वो आप थोड़ा बेटर जान पाएंगे इस माइक के लिए। दोस्तों अभी मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन भी करके देख लिया, इसकी वॉइस आप मेरे से बेटर आप बता सकते हैं। हालांकि दोस्तों कंपनी कह रही है कि 100 मीटर दूरी से ये माइक काम करेगा और 30-60 डिग्री एंगल पे दोस्तों ये काम करता है। अभी मैं थोड़ा दूर जाके मैं देखता हूँ, तो अभी मैं मेरा मुंह दूसरी तरफ है, तो आपको वॉइस अभी सुनाई दे रही होगी। और अभी मैं कुछ दूरी पे जा रहा हूँ कि ये कितनी दूरी तक दोस्तों काम करता है। कंपनी 100 मीटर का इसका बोल रही है कि 100 मीटर दूरी तक आप इसमें जा सकते हैं, पर हम थोड़ा 100 मीटर तो नहीं जा पाएंगे, थोड़ी कम ही दूरी पे हम गए हैं। आप इसकी वॉइस दोस्तों सुन पा रहे होंगे। ये दोस्तों मैंने आपको जो वॉइस बताई है ये आउटडोर की है। आप सराउंडिंग एरिया में कहीं भी आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या आप मार्केट में कर रहे हैं, फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये माइक बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही बजट फ्रेंडली दोस्तों ये माइक है। तो दोस्तों आपने सुना कि बोया BYV20 माइक की अगर आउटडोर में टेस्टिंग की जाती है तो कितनी क्लियर आवाज़ आती है। तो दोस्तों बजट फ्रेंडली माइक है। नॉर्मली अपने को 3000 के आसपास ये अपने को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। अगर किसी को परचेज करना है तो मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको परचेज भी कर सकते हैं।